आजकल बारिश का मौसम है और आप अपनी खिड़की में से बारिश की बूंदों को जरूर देखते हो। पर क्या आपने कभी ये सोचा है, अगर आप बुध ग्रह पर खड़े हो या बृहस्पति के खतरनाक तूफानों के बीच हो तो बारिश कैसी दिखेगी? ये बारिश हमेशा खूबसूरत नहीं होती। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आसमान से पानी नहीं बल्कि पिघला हुआ लोहा बरसता हो, या ऐसी जगह जहां हवा में कांच के टुकड़े तैरते हो और हीरो की बरसात होती हो। लगता है ना, किसी फिल्म का सीन, पर यह कोई फिल्म नहीं, ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि हमारे ब्रह्मांड की हैरान कर देने वाली सच्चाई है। तो चलिए आज हम देखेंगे अलग अलग ग्रहों पर बारिश कैसे होती है, मौसम कितने अजीब है और ये कितने सुहाने और जानलेवा है। सबसे पहले चलते हैं हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल पर, जो एक बेहद ठंडी और सूखी जगह है। यहाँ का औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। पृथ्वी की तरह यहाँ भी मौसम बदलते हैं, लेकिन पानी की बारिश का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, ये बात सच है कि करोड़ों साल पहले यहाँ नदियां और झीलें हुआ करती थीं। अगर नदियां थी, झीलें थीं, तो फिर बारिश भी जरूर हुई होगी। लेकिन आज यहाँ सिर्फ धूल भरी आंधियां चलती है। ये आंधियां इतनी बड़ी होती है कि महीनों तक पूरे ग्रह को ढककर रखती है। रात में जब तापमान और भी ज्यादा गिरता है तो यहाँ की पथरीली जमीन पर कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ की एक पतली परत जम जाती है, जो सुबह होते ही ये भाप बनकर हवा में गायब हो जाती है। तो मंगल ग्रह पर आपको पानी की बूंदों की नहीं बल्कि बर्फीली धूल की उम्मीद करनी चाहिए। अब चलते एक और ग्रह की ओर, जो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से इस कदर भरा है कि यहाँ एक प्रेशर कुकर जैसा माहौल बना देता है, जिससे तापमान 460 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है। शुक्र के बादल पानी के नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेजाब के बने होते हैं, और यहाँ इसी तेजाब की बारिश भी होती है। लेकिन मजे की बात यह है कि यह बारिश कभी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। ग्रह की सतह इतनी ज्यादा गर्म है कि एसिड की बूंदें नीचे गिरते गिरते बीच रास्ते में ही भाप बन जाती है। सोचिए, आसमान से तेजाब बरस रहा है, लेकिन वो आप तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता है। तो है ना कमाल की बारिश। अगर यही बात हम बुध ग्रह की करें, बुध ग्रह पर मौसम बहुत आराम से बदलते हैं। यूं कहे, बुध ग्रह पर मौसम लगभग नहीं बदलते, क्योंकि बुध ग्रह के दिन और रात बहुत लंबे लंबे हैं, और वैसे भी ये सूर्य से टाइटली लॉक्ड है, तो इसका एक हिस्सा हमेशा सूर्य की ओर होता है और दूसरा उसके ऑपोजिट है। इसलिए एक हिस्सा बहुत ज्यादा ठंडा है और एक हिस्सा बहुत ही ज्यादा गर्म, जहां पर वायुमंडल नहीं है। इसलिए यहां पर बारिश का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, बुध ग्रह के गड्ढों में कहीं कहीं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, वहां पर बर्फ जमी हुई है। चलिए अब चलते हैं एक और ग्रह की, और जुपिटर और सैटर्न, ये दोनों ही गैस दानव कहे जाते हैं, और यहां होती है सबसे अनोखी बारिश। ये दोनों गैस के विशाल गोले हैं और इनका मौसम भी इनके आकार की तरह ही विशाल और खतरनाक है। बृहस्पति का औसत तापमान -110 डिग्री सेल्सियस है और इसका वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम और अमोनिया जैसी गैसों से भरा हुआ है। यहाँ पृथ्वी से भी बड़े बड़े तूफान सदियों से चले आ रहे हैं, जिनमें से सबसे मशहूर है ग्रेट रेड स्पॉट। जुपिटर पर पानी तो नहीं बरसता, लेकिन यहाँ अमोनिया के बादल बनते हैं और अमोनिया की बर्फबारी भी हो सकती है। और यहाँ आप अपनी बालकनी में खड़े होकर इस बर्फबारी का भी आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि इस ग्रह पर बालकनी बनाने की जगह ही नहीं है। बालकनी के बिना भी आप खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर जमीन का नामो निशान तक नहीं है। और अब बात सैटर्न की आती है तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। वैज्ञानिक का मानना है कि सैटर्न और जुपिटर दोनों सौर मंडल में भयंकर दाब और तापमान के कारण मीथेन गैस के अणु टूट जाते हैं। ये कार्बन पहले तो ग्रेफाइट में बदलता है और फिर जैसे जैसे नीचे गिरता है तो दबाव के कारण ठोस हीरे में बदल देता है। जी हाँ, आपने सही सुना, इन ग्रहों पर हीरों की बारिश होती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर साल हजारों टन हीरे आसमान से बरसते हैं। पर उससे भी बड़ा रहस्य ये है कि उन्हें अंगूठी में पिरोने वाला कोई नहीं है, लेकिन सैटर्न का असली खजाना है उसका चांद टाइटन। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसी जगह है जिसकी सतह पर तरल झीलें, नदियां और समुद्र है। पर ये पानी के नहीं है, बल्कि तरल मीथेन और इथेन के है। टाइटन का अपना एक घना वायुमंडल है और यहाँ के मौसम चक्र पृथ्वी जैसे ही है, बस पानी की जगह मिथेन ने ले ली है। जहाँ मिथेन के बादल बनते हैं, मिथेन की बारिश होती है और फिर ये भाप बनकर वापस आकाश में चले जाते हैं। हालांकि बारिश बहुत कम होती है।
शायद हजारों सालों में एक बार, लेकिन फिर भी यहाँ बारिश तो होती है। यूरेनस और नेपच्यून, चलिए अब इनकी भी सैर कर लेते हैं। सौर मंडल के सबसे ठंडे कोने में यहाँ यूरेनस और नेपच्यून हमारा इंतजार कर रहे हैं। इन ग्रहों को बर्फ के गोले भी कहा जाता है, जहां तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। यहाँ हमारे सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं चलती है, जिनकी रफ्तार सुपरसोनिक यानी 1500 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पर सबसे तेज उड़ने वाले विमान भी इनके सामने धीमे पड़ जाते हैं। इन दोनों ग्रहों का वायुमंडल भी मीथेन से भरपूर है और वैज्ञानिक का मानना है कि ठीक सैटर्न और जुपिटर की तरह ही है। यहाँ भी गहरे वायुमंडल में भयंकर दबाव के कारण हीरे की बारिश होती है। ये हीरे मीथेन गैस से पैदा हुए कार्बन से बनते हैं और फिर ठोस रूप लेकर ग्रह के केंद्र की ओर बरसना शुरू हो जाते हैं। अब ये तो बात हुई हमारे सौरमंडल के। वैसे प्लूटो के बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन प्लूटो पर कोई बारिश नहीं होती। चलिए अब हमारे सौरमंडल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। सौरमंडल के पार एक और नई दुनिया में हमारे सौरमंडल के बाहर दूसरे तारों का चक्कर लगाने वाले ग्रहों को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। और वहां के मौसम की तो कल्पना करना भी मुश्किल है, जैसे कि वास्प 7cb भी कहा जाता है, जो पृथ्वी से लगभग 640 प्रकाश वर्ष दूर है। यह एक हॉट जुपिटर है, यानी बृहस्पति जैसा विशाल ग्रह, जो अपने तारे के बेहद करीब है। इसका एक हिस्सा हमेशा अपने तारे की तरफ रहता है, जहां तापमान 2400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। इतना गर्म कि लोहा भी भाप बन जाए। दिन के समय लोहा भाप बनकर हवा में उड़ता है, फिर तेज हवाएं इस लोहे की भाप को रात वाले हिस्से की ओर ले जाती है, जो तुलना में ठंडा होता है। वहां तापमान गिरते ही लोहे की भाप तरल बूंदों में बदल जाती है और पिघले हुए लोहे की बारिश होने लगती है। और अगर आपको लोहे की बारिश अजीब लगी तो HD 189733b के बारे में सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। ये ग्रह हमसे 63 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और इसका रंग हमारे ग्रह की तरह ही गहरा नीला है। लेकिन यह नीला रंग किसी महासागर के कारण नहीं है। इस ग्रह के वायुमंडल में सिलिकेट के कण हैं, यानी रेत के कण। यहाँ का तापमान इतना ज्यादा है कि ये कण पिघलकर कांच बन जाते हैं और ऊपर से यहाँ 5400 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है। लगभग 8500 किलोमीटर प्रति घंटा ये तूफानी हवाएं पिघले हुए कांच की बूंदों को अपने साथ उड़ाते हैं, जिससे इस ग्रह पर सीधी नहीं बल्कि तिरछी यानी साइड वाइज कांच की बारिश होती है। ये एक ऐसी बारिश है जो आपको भिगोएगी नहीं, बल्कि कांच के हजारों टुकड़ों से आपके आर पार निकल जाएंगे। मुझे यकीन है ऐसी बारिश में तो आप नहाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मौका मिला तो आप किस ग्रह पर जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट जरूर बताना।